भक्त मंडली, ममता मई मातृशक्ति, आज के जजमान कीर्तन मंडली, अभी बहुत सुंदर आप भजन सुन रहे थे, बहुत सुंदर। जैसे मैं प्रवेश किया, सरस्वती माँ का भजन हो रहा था, फिर शंकर भगवान के दो भजन बहुत अच्छे मीठे ताल सुर के साथ सुनने को मिले। आई ये मास पारायण कथा, प्रभु राम की कथा और ये यज्ञ मास पारायण जो हो रहा है 1 महीने का, आज 6वां दिन है। कल बीते हुए कथा में 2 दिन से 3रा दिन है। हम लोग भगवान धरती पर क्यों अवतार लेता है, क्यों आता है, इसी कथा का विस्तार करें। तो रामायण, इस रामचरितमानस में 5 कारण दिए हैं, 5 कारण। पहला हम कह चुके हैं जय विजय की कथा। जय विजय के नाते राम का आगमन हुआ धरती पर। फिर जालंधर की कथा है, वो हो गई। कल मैंने नारद की कथा दी थी। नारद ने श्राप दिया विष्णु को और उनके श्राप को सत्य करने के लिए परमात्मा धरती पर आए। चौथा आज कोशिश करूंगा कि 5वां भी आज पूरा हो जाए। मनु और शत्रुपा, ये 2 मनु जी हमारी संस्कृति के, कल्चर के पहले महापुरुष हैं और उन्हीं की हम सब संतान हैं। मनु और शत्रुपा। मनु से जो पैदा हुआ उसका नाम मानव। जब मानव ने मनन किया, तपस्या किया, मनन किया, तो यह मानव में कुछ लोग मुनि बन गए। तो मनु की संतान अब है। हम अपने बहुत पहले पूर्वज की कथा सुनने जा रहे हैं। तो दोहा नंबर 141 है, 141, एन फिर एन, ठीक। उसके नीचे, उसके पहले दोहा को देखिए। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुनि मुनीस मन लाए। अब मन लगा करके सुनो कह रहे हैं। 2 बात आएगी कि ये सावधान होके सुनो। कभी आएगा सावधान सुनो प्रिय भवानी, शुरू में आया है। सावधान होके सुनो। सावधान माने सजग होकर के, सोते सोते मत सुनो, सजग होकर के सुनो। और यहां कह रहे हैं मन लाई, मन लगा करके सुनो। सारे मन कहीं दौड़ रहा है, हम यहां बैठे हैं। तत्सो मैं तुम सन कहूं सब, सुन मुनीस मन लाई। तो राम कथा, मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। उस राम कथा में 2 गुण है, 2 गुण है। क्या लिख रहे हैं? कलिमल हरणी, 41 राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय, मंगल करनी सुहाय। राम कथा में 2 गुण है, 2 काम करती। कलिमल हरण, कलि माने कलयुग, मल माने गंदगी, हरण माने जो दूर करे, कलयुग के गंदगी को दूर करे। कलिमल हरणी, और क्या करे? मंगल करनी सुहाई, मंगल करे। मंगल की शब्द का अर्थ होता है सुप्रभातम,
जो सूरज सुबह सुबह निकलता है उसी को मंगल बेला कहते हैं, मंगल बेला। और मंगल माने कल्याण, भलाई। लेकिन तुलसीदास के मतलब में मंगल क्या है? कल मैं कह रहा था कि मंगल मूर्ति कहा है और मंगल कहा है, किसको कहा मंगल? मंगल भवन अमंगल। रामचंद्र जी मंगल है। रामचंद्र जी मंगल हैं और दूसरे नंदन हनुमान जी है मंगल। और जगह लिखा है हनुमान चालीसा में, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। मंगल मूर्ति है हनुमान जी, वो भी मंगल है। मंगल मूर्ति के नाते एक शब्द कहा जाता है मारुति नंदन। हनुमान जी का नाम क्या है? मारुति नंदन है, क्योंकि मंगल मूर्ति है, मंगल मूर्ति है। और एक और है मंगल मूर्ति, वो कौन है? गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन। गणेश जी हैं। चौथी लाइन है, तो मोदक प्रिय, लड्डू खाते हैं, तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावादी। ये तीन मंगल हैं, प्रभु राम, मारुति नंदन हनुमान जी और गणेश जी। और मंगल कहते किसे हैं? और एक भगवान को क्या कहते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा। रामचंद्र जी सत है, चित्त है, आनंद है। सत माने जो सत्य है, सत्य है। और एक शब्द है सत्य के लिए, सच है। सत्य है और सच है। जो आज सच है कल झूठ भी हो सकता है, लेकिन जो सत्य है वो कभी झूठ नहीं हो सकता। सूरज पूरब में उगेगा, यह सत्य है, लेकिन बादल में छिप सकता है, यह भी एक सच है, लेकिन वो मिट नहीं सकता है, सत्य है। चित्त है, चित्त माने होश, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस हर रोज सजग है। आप बैठे हैं, आप जानते हैं कि आप बैठे हैं। सो जाते हैं तो उस समय चित्त नहीं रहता, आप भूल जाते हैं तो सपने देखते हैं। सपने देख के उठते हैं तब फिर याद आता है मैंने सपना देखा था, तो जगते हैं तो चित्त लौट आता है, चित्त लौट आता है। यह सत्य, चित्त और आनंद है। आनंद है, दो शब्द हमने कहा था, सुख और आनंद। सुख आता है तो दुख को दबा देता है, लेकिन जब आनंद आता है तो दुख को मिटा देता है। साधारण दुख मिट जाए तो आनंद है, सुख को दबा, दुख को दबा दे उसको सुख है। कहते बहुत दुखी है, लोग कहते बाबा बहुत दुखी था। तो हमने कहा क्या किया तब? कहा बाबा गए हम बियर हाउस में पी लिया तो थोड़ी तक दुख दब गया,
सुबह जब नशा उतर गई दुख फिर आ गया। तो सुख तो दबाता है दुख को, क्योंकि दुख सुख साथ रहते हैं, जैसे दिन रात। दुख सुख चाहते हैं तो दुख को लेना पड़ेगा, दुख आएगा। आनंद इसके दोनों पार है, दोनों पार। यह सत्य चित्त आनंद जहां है उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। यह सच्चिदानंद हमारे भीतर बैठा है, इस बैठा है, लेकिन हम भूल गए। राम की कथा उसको याद कराती है। जब याद करा दे कि भगवान यहां बैठा है, कोई मंगल कथा हो गई। एक मंगल रामायण है, राम कथा कलिमल, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। अरे सुख दबा दे दुख को, वो भी एक छोटा बड़ा काम हो गया। आप यहाँ कथा सुनने आए ना, तो थोड़ी तक तो दुख भूल गए ना, जाने के बाद फिर खटमुट शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि आप कथा रोज होती, इससे फायदा क्या है? एक ने कहा बाबा आप रोज कथा कह रहे, इससे फायदा क्या है? अब उसकी समझ में कैसे बताऊं, कलिमल हरण मंगल सुन। हमने उसके वो जैसा सोचता है ना, सबके सोच की अपनी ऊंचाई है। कोई यहां से सोचता है, कोई यहां से सोचता है, कोई यहां से, कोई प्राइमरी क्लास में है, कोई मिडिल क्लास में, कोई हाई क्लास में, कोई यूनिवर्सिटी में है। सबकी अलग अलग सोच है, उसी के अनुसार हम लोगों को बोलना पड़ता है। हमने कहा ये बताओ, एक फायदा बताऊं तुझे। कहा बताइए। कहा आप घर पर, अरे 2 घंटे तक कथा हो रही है, 1.5 घंटे तक, घर पर कोई सास और बहू चुप होके बैठती है? हम कम से कम 1.5 घंटे हर सास और बहुओं को चुपचाप बैठाए, ये कम फायदा है। दूसरी बात, जो पीते हैं, यानी सिगरेट लगाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इतने तक स्मोक कर रहे हैं? नहीं कर रहे। दूसरे की निंदा सुनने के लिए कान तैयार खड़ा है, यहां सुन रहे हैं। अरे ये क्या कम बात है? यह सबसे बड़ी बात है। 2 घंटे तो आपकी आदत छुड़ा दी है, चुपचाप शांति से बैठे हैं, चुपचाप शांति से बैठे हैं। एक बड़ा अच्छा लिखा था कि एक आदमी पीते सिगरेट जा रहा था, बड़ी सुंदर 2 ही लाइन लिखा। आदमी सिगरेट पीते जा रहा था, ठोकर लगा, वो गिर गया, वो मर गया, लेकिन सिगरेट जल रही थी। अच्छा कहा है, बहुत अच्छा हमें लगा। आदमी जा रहा था, ठोकर लगा, गिर गया, आदमी बुझ गया, लेकिन सिगरेट जल रही थी। ये आदमी का स्वभाव। प्राण छोटा सा है, कब उड़ जाएगा गुब्बारा, बैलून कब फूट जाएगा कुछ पता है? अरे थोड़ी देर तक बैठ करके इसके भीतर जो मंगल करने वाला परमात्मा बैठा है, उसकी याद हो जाए, यही मंगल है, यही सुबह है, यही सवेरा है, यही सूरज निकल रहा है। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। तो इसके बाद ही मनु जी की कथा है। तो स्वाम्भु मनु अरुसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। रामायण में बहुत सुंदर परिवार जिसका है, जिसमें कोई कलह नहीं है, आदर्श परिवार, फैमिली, वो है मनु जी का, मनु शत्रुघ्न। दशरथ में भी कोई थोड़ा सा भगवान को बनवास जाना पड़ा, लेकिन मनु जी का, उनके 2 बेटे हैं, उत्तानपाद, नृप उत्तान पादसुत तंसु। एक बेटा है उत्तानपाद, दूसरे बेटे का नाम है प्रियव्रत। ये कथा चल रही है, प्रियव्रत। उत्तानपाद को एक लड़का हुआ, उसका नाम है ध्रुव, 7 वर्ष का बेटा। कहता है मां, परमात्मा में
ये भगवान क्या होता है, क्योंकि एक दिन खेल रहा था, नारद जी जा रहे थे, कहे बेटा भगवान तेरे लिए बैठे हैं, तू आ जा। तो उसकी माँ, उसकी 2 माताएं थी, राजा ने 2 शादी की थी, तो वो दौड़ करके दूसरी माँ की गोदी में बैठ गया, बाप की गोदी में बैठ गया। दूसरी माँ कहा है राजा मेरे पति की गोदी में बैठना है तो मेरी पेट से पैदा हो तब बैठ सकते हो, क्योंकि राजा दूसरी बीवी को बहुत प्यार करते। रोता हुआ गया, कहा माँ बाप की गोदी आज नहीं मिली। कहा बेटा नारद जी मिले थे ना, यह छोटी सी गोदी के लिए तू क्यों रो रहा है, बहुत बड़ी गोदी है परमात्मा की, उनकी गोद में बैठ, उनको बुलाओ। उससे ऊंची और अच्छी गोदी होती नहीं है, ऊंची। हम लोग तो छोटी भी वस्तु को पकड़ के उसी में खुश हैं, कोई रुपया पकड़ के खुश है, कोई नाम पकड़ के खुश है, कोई घर बना के खुश है, कोई छोटी वस्तु है, ये आपके साथ जा भी नहीं सकती है। जो बड़ी वस्तु है, जो जब उसको पकड़ने जाएंगे तो आप ही को पकड़ लेगी, वो है भक्ति, वो है ज्ञान, वो है प्रेम, वो है करुणा, वो है भगवान की कृपा। वो तो जब पकड़ने जाएंगे तो वही आपको पकड़ ले, जैसे चुंबक लोहे को पकड़ लेता है। बड़े को पकड़ना वही श्रेष्ठ कहलाता है, जो श्रेष्ठ वस्तु को पकड़ता है। तो कहा कि तू चलो भगवान की गोदी में बैठो। चल पड़ा, नारी से गुरुमंत्र लिया, भागवत की पूरी कथा यहाँ तुम्हारी नाम लिख दिया। ध्रुव हरि भगत भयो सूत दासु, तीसरी लाइन, निपौतान पाद सुत तासु, ध्रुव हरि भगत भयो सूत तासु। 2 बेटे थे राजा मनु को, एक उत्तानपाद एक प्रियव्रत। उत्तानपाद के एक लड़का ध्रुव हुआ, बहुत ध्रुव तपस्या कर रहा था गुरुमंत्र लेकर के। और एक दिन नारद जी आए, दौड़ा, कहा गुरुदेव। कहा एक बार बताएंगे मुझे 5 साल तपस्या करते हो गया, भगवान अभी तक मिले नहीं, कब मिलेंगे? कहा मैं पूछ के बताऊंगा, मैं जा रहा हूं वैकुंठ लोक, भगवान विष्णु से पूछूंगा। गए, 1 हफ्ते के बाद लौट के आए, भागवत में कथा, श्रीमद् भागवत पुराण में लौट के आए, दौड़े, कहा ध्रुव मैंने तो पूछा भगवान से, देखिए बड़े दुख की बात है। कहा क्या? भगवान ने कहा है कि दर्शन तो दूंगा, लेकिन कब दूंगा? इस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हो ना, देखो पीपल का पेड़, हाँ, इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने बरस लगेगा तपस्या करने में, तब मैं मिलूंगा। हंसने लगा, गाने लगा, वारे प्रभु कितनी कृपालु हो, मैं तो सोचा था ही नहीं कि तुम मिलोगे, लेकिन अब तुम्हारी शर्त है कितने पत्ते हैं प्रभु। भज मन नारायण 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 नारद जी बहुत दुखी हुए, कितना अच्छा बेटा है, 7 वर्ष की उम्र में आया था, 12 वर्ष का हो गया, ये कैसी खबर है, हमने कैसे इसको बताया, देखिए तू खुश है। तब से क्या देखे, चतुर्भुजी शंख चक्र पद्म गदा लिए विष्णु भगवान उपस्थित हैं। नारद जी ने देखा, अरे प्रभु आप यहाँ ध्रुव के लिए आया हूं। तो ध्रुव हरि भगत
भगवान का भक्त भयउ सुत जसु। कहा आपने कहा था मैं ध्रुव से तब मिलूंगा जब इतने बरस में लगेगा तपस्या करते, अभी क्यों आप दर्शन देने चले आए? क्या कहता है? नहीं नहीं दर्शनम दात्यम, नहीं दर्शन देने नहीं आया हूं। शब्द सुनिए, मैं दर्शन देने नहीं आया हूं, मैं इतने अच्छे ध्रुव भक्त का दर्शन करने आया हूं। मैं ध्रुव का दर्शन करने आया हूं, दर्शन देने नहीं आया, दर्शन करने आया हूं। इस जानते हुए कितना वर्ष लगेगा, तब भी कितना खुश है। हम तो एक वर्ष भी जप नहीं करते और सोचते रहते अभी तक तो कुछ हुआ नहीं मेरा, कुछ नहीं। अगर कोई काम करे, पूजा करे, पंडित जी कर दे पूजा, एक हफ्ते में इच्छा पूरी हो जाए, बहुत खुश होंगे। अगर एक महीने में हो जाए तो थोड़ा सा खुश होंगे, एक बरस में भी हो जाए तो थोड़ा खुश तो होंगे, मन दबे दबे। अगर 5 साल लग गया इच्छा पूरी होने में, तब ये समझिए कि भगवान, अभी तो आप भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, 5 वर्ष बीत गया तब भी नहीं हुआ, तो भगवान अब आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप में धीरज कितना है, आप में धीरज। देखिए इतने संतों ने जो कहा है कि भगवान है, भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मंगल के लिए कर रहा है, इस पर विश्वास तो रखना पड़ेगा। यह कोई कहानी नहीं है, ये कोई कथा नहीं है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मान तो एक बेटा था, उसको नाती, इतना सुंदर नाती, दूसरा राजकुमार प्रियव्रत, बड़ा नाम हुआ उसका, बड़ी सेवा किया। और उनकी एक बेटी है मनु जी की, देवहूति। 5वीं लाइन, देवहूति पुनीता सुकुमारी। देवहूति है, देवहूति माने जब देवताओं को चाहती थी बुला लेती थी, देवहूति है। शादी किससे हुई? कर्दम ऋषि से। बहुत अच्छा हाउस लाइफ था कर्दम के साथ। बच्चा कौन हुआ? कपिल देव जी। कपिल देव जी भगवान के अवतार पैदा हुए उनकी गोदी में। तो कहता हुए तो बेटी भी अच्छी, दामाद भी अच्छा, और पहला बेटा भी, दूसरा बेटा भी, नाती भी, सब बहुत अच्छा परिवार। यह रामायण का बहुत अच्छा आदर्श परिवार, एक आइडियल फैमिली है। यहाँ पर बहुत दिन तक मनु जी ने राज्य किया। जब चौथापन आया, चौथा माने ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम पहले होते थे। अब तो 2 ही रह गया, ब्रह्मचर्य तो रह ही नहीं गया, और अब तो एक ही रह गया, गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थी भी टूट रही है, वो भी खत्म हो गया, वो भी। हम जी रहे हैं केवल, यही नहीं पता चला किस लिए जी रहे हैं। हमने जिंदगी की यात्रा शुरू की है, चल ही रहे हैं, चलते चलते एक दिन समाप्त हो जाएगा। किस लिए चल रहे हैं यह सोचना, यह कथा में मिलेगी, कथा में मिलेगी। तो कहा कि दोहा नंबर 142, होई न विषय विराग। ध्यान से सुनिए, पढ़िए इसको। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। 142 दोहा। तो हो ही न विषय विराग, इस संसार से मेरा नहीं हुआ, मन नहीं हुआ मेरा, विराग नहीं हुआ मेरे मन में अभी तक। अभी हम बारबेडस गए थे, एक बहुत अच्छा आदमी ट्रिनिडाद का मेरे साथ स्नान करने गया समुद्र में। हमें सूरी वो ट्रिनिडाद का समुद्र अच्छा लगता है, ट्रिनिडाद से अच्छा मुझे टोबैगो का समुद्र अच्छा लगता है, टोबैगो से सुंदर बारबेडस का समुद्र अच्छा लगता है,
और टोबैगो से अच्छा सेंट मार्टिन का समुद्र अच्छा लगता है, और सेंट मार्टिन से बहामस का समुद्र मुझे अच्छा लगता है। मैं हर 2 साल में पूरी परिक्रमा करता हूँ, पूरी परिक्रमा, आनंद आता है। कहीं योगा क्लास, कहीं रामायण क्लास, कहीं गीता क्लास, कहीं भागवत चलता रहता है, कहीं योगा मेडिटेशन क्लास चलता रहता है। तो उसने एक आदमी ने पूछा, बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? तो उम्र क्यों पूछ रहा है? उम्र हो गई? कहा अब हम 1-2 महीने के बाद 70 में चले जाएंगे। तो कहा कि अभी तक जीने की इच्छा आपको है? 60 देश देख लिया, हर देश के आदमियों को देख लिया, अभी क्या देखने के लिए जीना चाहते हैं? कहा भाई तूने तो बहुत अच्छा किया। हम कहा एक चीज नहीं, सब देख लिया, सुख दुख पाप पुण्य मान अपमान सब देख लिया, एक चीज नहीं देख पाया, परमात्मा को भी देखना। और झलक आती है, चला जाता है। जैसे लालटेन होता, पर लालटेन जलाते थे ना, उसमें बत्ती जलती है तो बाहर से देख रहा हूं, लेकिन वो शीशा है बाहर ना पकड़ नहीं पा रहा। बस वही आ गया। एक बार बात कर लो उनसे, एक बार अपना हाथ सिर पर रख दे, ऐसा लगता है भीतर बैठा है, लेकिन उसको हाथों से बाहों में पकड़ नहीं पा रहा। यही बस लगा रोने का, ऐसी इच्छा मुझे क्यों नहीं हो रही है? मुझे क्यों नहीं हो रही? मनु जी को हो गया, हो ये न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। चौथा 70-75 का हो गया। अभी तक इसी गृहस्थी में यही मान अपमान है, इसी परिवार में जी रहा हूँ। मुझे भगवान को पाने की इच्छा क्यों नहीं हुई? हृदय बहुत दुख लाग, दिल में बहुत दुख लगा। जन्म गया हरि भगत बिनु, मुझे भक्ति नहीं मिली, भगवान नहीं मिला, इस बात का दिल में बहुत दुख हुआ। जिस दिन दिल में दुख हो जाएगा उस दिन परमात्मा आ जाएगा। चौथपन, पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ना बस, और दूसरा था गृहस्थ आश्रम, परिवार बच्चे पालना, घर बनाना, बच्चों का विवाह करना, उनके पैर पर खड़े हो जाए। उसी दिन चाबी कुंजी दे करके, बेटा बैंक का बैलेंस, जमीन है ज्यादा, तुम लोग आपस में बांट लो, मैं जा रहा हूँ, मैं अब अपना जीऊंगा, कोई जरूरत पड़े तो पूछ लेना। नहीं तो बूढ़े हो गए और तब भी वहीं पर खो लगाए हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बात नहीं करना चाहते। हम जबरदस्ती बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कंप्यूटर आ गया है, और इंटरनेट आ गया है, फेसबुक आ गया है। और जब फेसबुक हाथ में आ गया तो बात का फेस क्यों दिखेंगे? तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गया हरि भगत बिनु, हरि भगत बिनु। मेरे भाई बहन, आप सब परिवार वाले हैं, आपसे बात ये कहना चाहूंगा साधु के नाते, कि आप परिवार में हैं, गृहस्थ जीवन में हैं। एक छोटा सा काम मैं आपको दे रहा हूं। छोटा काम क्या है? आप खूब पैसे कमाए, घर बनाए, खूब घूमिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। बच्चों के साथ बात कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ भोजन कीजिए, थोड़ा छोड़ मत दीजिए, अपने ही सुख में मत रहिए, बच्चों के साथ। जिस परिवार के बाप माँ ने बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चे हाथ से निकल गए। ये मैं सारी दुनिया की 60 देशों की बात बता रहा हूँ। जापान से लेकर, जापान गया था, इजराइल गया था, और चाइना गया था, सब घूम करके आके आपको कह रहा हूँ, बच्चों को समय दीजिए। एक क्या दे? समय। दूसरा, उनको समझ दे। समझ माने समझते हैं, समझ को समझते हैं ना, तो समझते हैं समझ को, तो ठीक है। उनका विचार, उनको समझ दीजिए, ये क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बेटा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं उठना चाहिए, सामने ऐसे नहीं कर, वो नहीं जानते। समझ दीजिए। हमारे पास समय नहीं है। अमेरिका को मैंने सुना, भारत के बहुत बड़े एडवोकेट, बहुत पैसा नाम है भारत में, फीस में वहां एडवोकेट है, कहे कि स्वामी जी, आंख में आंसू कर। एक दिन मेरा बेटा आया, मुझसे कह रहा है,
पापा आप किसी क्लाइंट आता है तो उससे मिलने के लिए कितने देर का कितना पैसा लेते हैं? कहा बेटा 1 मिनट का मैं $50 देता हूं, 1 मिनट का। जब कोई आता है 1 मिनट मैं अपना देता हूं तो $50 लगता है। और आधा घंटा दिया, 30 मिनट दिया तो $1500 लेता हूं। कहा पापा आधा घंटा नहीं, मेरे पास $200 है। आपने जो पॉकेट खर्च दिया था स्कूल में कुछ खरीद के पीना खाना, तो मैं हमें केवल कुछ मत दीजिए, 50 4 मिनट हमें दे दो पापा, क्योंकि 2 महीना हो गया अपने पापा से बात किए हुए। मुझसे ले लीजिए $200, 4 मिनट हमें भी दे दीजिए। कहा स्वामी जी ऐसा बेटा जब मुझे कहा मैं बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। कहा बेटा अब रोज रात का खाना तेरे साथ खाऊंगा। आज हम माँ बाप को समय नहीं बच्चों के। कौन सा घर बना रहे हैं, कौन सी कथा सुन रहे हैं आप? राम की कथा जो परिवार के लिए बेचारा क्या कष्ट सहा, आप सुनेंगे अयोध्या कांड में। और हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना? समय, और दूसरा समझ, और तीसरा उनको सम्मान दीजिए। सम्मान यानी यह मत कहिए अरे तू तो गधा है, तू तो बेवकूफ है, तू तो कुछ नहीं जानता। सम्मान दो, आदर दो, बेटे तू बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि डिग्री जरूर से लो बेटा, तेरा भी नाम रहेगा, मैं भी सिर उठा कहूंगा मैं उस बेटे का बेटा हूं। बाप सम्मान करो। चौथी बात स्नेह दो, प्यार दो, प्यार दो। बेटा इस साल मैं तुझे पैसा दूंगा, तू छुट्टी पर घूम आना, इस पैसा या घूम आना, या टिरीडाट स्वामी जी रहते हैं वहां चले जाओ। सब पैसा जमा करके रखना। जब संपत्ति है, संतति खराब हो गई, संतति माने बच्चे खराब हो गए, तुम्हारे धन का क्या काम है? क्या काम है? तो अपने बच्चों को सम्मान दीजिए। अपने बच्चों को संपत्ति तो आप देंगे नहीं तो कमा लेंगे, अपनी जितनी तकदीर में वो कमा लेंगे। समय दीजिए। मेरा शाम का खाना रोज उनके साथ खाइए, या कम से कम फ्राइडा, सतरदा, सोमदा तो खाइए। हमारे पास समय नहीं। एक से एक आदमी आया किसी घर पर, पूछा अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? तो कहा कि वो तो फुटबॉल देखने गए। कहा तेरी माँ शॉपिंग करने गई है। कहा तेरा भाई क्लब में गया है। तो गुस्से में कहता तो तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा कि ये तो मेरे दोस्त का घर है, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ, मैं इस घर का नहीं हूँ। सब लोग जा रहे हैं, तब इधर से उधर आपस में बैठ के बातें नहीं हो पा रही। वो वहाँ खा लिया, वो वहाँ खा लिया, वहाँ पी लिया, अपने कमरे में बैठ गया, अपना कंप्यूटर खोल लिया, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या पता है क्या? तो मेरे भाई बहन, हृदय बहुत दुख लाग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। भक्ति नहीं आई, मेरा जन्म खत्म हो गया, चौथापन आ गया, बुढ़ौती आ गई। तीसरेपन वानप्रस्थ था। वानप्रस्थ माने बेटे को सब दे करके और वन में चला। अब वन कहाँ रह गया? अब वन नहीं रहा। अब घर में एक जगह बूढ़ा बूढ़ी रही, पत्नी रही। और चौथापन वानप्रस्थ कहलाता था। दोनों रहते थे वानप्रस्थ में साथ साथ, पति पत्नी, वाइफ एंड हस्बैंड साथ रहते थे। ब्राह्मण थे तो वेद बीच में रखा जाता था। क्षत्रिय थे तो धनुष बाण, और वैश्य थे तो लक्ष्मी की मूर्ति, और शूद्र को संन्यास देने का उस समय नहीं था। तो आप सुनिए महात्मा बुद्ध के पास सुनिए, तो यह रखा जाता था। यह इसलिए कि तुम दोनों एक साथ एक बिस्तर पर रह करके देखो, तेरा मन
तेरा इंद्रियां बस में है कि नहीं। अगर बस में हो गई हो तो संन्यास लेना, नहीं तो संन्यास लेने की जरूरत नहीं, घर में बैठे रहो। क्या सुंदर नियम बनाया था। लेकिन बच्चों पर बोझ मत बनो, बच्चों को ये करो। ये वानप्रस्थ किया। अब चौथापन आ गया, क्या करूं। घर अपने बेटों को राजा बना दिया, छोटे को राजकुमार बना दिया और नैमिषारण्य में चले गए। अब भगवान का अवतार होने का समय आ रहा है। इन्हीं मन शत्रुपा से दोनों चले गए नैमिषारण्य। दोनों चले पैदल, रथ छोड़ दिए, जा रहे हैं। तो नैमिषारण्य में सब साधु संत मिले। आए मिलन, ये 5वीं लाइन है। आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर विपरिषि ज्ञानी, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए। मुनिन सकल सादर करवाए, इस शरीर मुनि पति परिधाना, सत समाज हित सुनहि सजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। द्वादशय अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। 12 अक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र गुरु से ले लिए। क्या है 12 अक्षर का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब करने लगे फिर कंद मूल फल करही आहार, साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को पुकारे कि प्रभु तपस्या कर रहा हूँ। एक पैर खड़े होकर के भगवान को पुकार रहे हैं। विनती सुनी है, दोहा नंबर 144 के नीचे। बरस सहस दस त्याग सोई, ठाढ़े रहे एक पद तू। सब देवता आए, ब्रह्मा शंकर, कहा मांगो वरदान। कहा नहीं, मैं जिसको चाहता हूँ उसी को जाए। तब तो पुकार रहे हैं प्रभु दीनल गोपाला, गोपाला गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला, राधा वल्लभ गोपाला, गोपाला
वरदान मांगो ना। कहा कोई वरदान मांगो मैं दूंगा। कहा नहीं, आपसे नहीं मांगता मैं मांगूंगा एक से। तब परम धीर नहीं चलहि चलाए, चलहि चलाए। नहीं हुए, हड्डी रह गई तपस्या करते। अस्थि मात्र वही रहे शरीरा। 144 से नीचे 144 के नीचे। अंत में भगवान आए। तो कथा लंबी है। भगवान आए विष्णु, कहते क्या है? माग मागु बरो। आकाश से आवाज ही पहले तो माग मागु भई, माग मागु बरो भई नभ बानी। परम गंभीर कृपामृत साई। आवाज में मांगो, क्या चाहते हो? उनकी पत्नी शत्रुपा जी के मांगो ने आवाज आ गई। कहा नहीं, अभी नहीं, वो तो सामने आया नहीं, अभी तो आकाश से आवाज आई है। मांगो मांगो। नहीं मांगूंगा मैं। कहा ठीक है, आप तो मेरे पतिदेव हैं, जो कहेंगे वही मैं करूंगी। मेरा दिल हो रहा है, मैं मांगू। कहा रुको, आने तो सामने। मांग मांग वर वरदान मांगो ना। मैं नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं क्या चाहता हूं बाद में बताऊंगा। भक्त बड़ा अच्छा वो है ना, जो उनको लेकर के स्वामी रामदेव को लेकर के हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुना, कहा आकाश से मत बोलिए, मेरे सामने आइए। तो सामने आ गए प्रभु। जब प्रभु आ गए तो कहा क्या चाहते हो? उनके रूप का दर्शन किया, बहुत सुंदर थे। उसका रूप का पूरा वर्णन है। तो कहा कि तुम मांगो। तो बोले 148 दोहा। तो बोले कृपा निधान, पुण्यति प्रसन्न मोहि जान। मांगऊ बर जोई भाव, मन महादानी अनुमान। जो चाहे मांगो मैं दूंगा। अब बिना संकोच के कहा मैं मांगता हूँ। दोहा नंबर 149 एन नैखन। तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु शंकर। हे भगवान, मैं आपकी तरह एक बेटा चाहता हूं। तब चाहूं तुम्हें समान सुत, सुत माने बेटा। मैं एक बेटा चाहता हूं आपके समान। प्रभु कहें आप सरिस को जाऊं कहूं कहां जाऊं मैं? मेरे समान तो कोई है नहीं। आकाश के समान आकाश है, समुद्र के समान समुद्र है, धरती के समान समुद्र धरती है। क्या हाँ मेरे समान कोई नहीं है?
कहा प्रभु मेरी इच्छा नहीं पूरी होगी, कहा पूरी होगी। आप सरीस को जाऊं कहीं, अब यही अवतार का कारण आ गया। मैं ही आपका बेटा बन के आऊंगा। यही जो वचन दिया था, इसलिए विष्णु भगवान राम होकर के पैदा हुए और कहा माँ शतरूपा तू कुछ मांग ले। कहा जो मेरे पति ने मांगा है तो मैं चाहती हूँ। कहा कुछ और चाहती हो? कहे हाँ। कहा क्या? आए है पूरी रामायण इसी दोहे पूरा हो जाती है। 150 पूरी रामायण पूरी। अगर इसकी व्याख्या करना हो एक महीने, इसी में कथा पूरी हो जाएगी। हैं 150। सोई सुख, हमें वही सुख चाहिए। सोई सुख सोई गति, वही गति चाहिए। सोई भगति, वही भक्ति चाहिए। सोई निज चरण सनेव। 6 बातें हैं इसमें। हमें आपके पैर का प्रेम चाहिए। सोई विवेक, वही ज्ञान चाहिए। सोई रहनी, वही रहने का वे ऑफ लिविंग चाहिए, कैसे जीना है। महु कृपा करि देव। सोई सुख, सोई सुख, कौन सुख? जो पार्वती को मिला। अब यहाँ समय नहीं है विस्तार करने। सोई गति, कौन गति? जो जटायु को मिला। सोई भक्ति, जो सबरी को दिया। सोई निज चरण, कौन पैर का? कौन पैर आपको? जो भैया भरत जी रोते हैं रोज, अयोध्या कांड में आएगा। सोई विवेक, कौन सा विवेक? कौन सा विवेक? जो हनुमान जी को मिला। सोई रहन, उसी तरह की रहना जैसे विभीषण को मिला। प्रभु हमारी कृपा, ये 6 चीजें हमें चाहिए। प्रभु मुझे सुख चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे गति चाहिए, आपका पैर चाहिए, मुझे विवेक चाहिए और रहने का तरीका चाहिए। प्रभु ये 6 चीजों दे दो। यही 6 चीजों का विस्तार ही ये रामायण है, लेकिन आपको हम एक महीने सुनाएंगे। तो तस्सुनि मृदु गूढ़ रुचिर मर रचना। भगवान बहुत खुश है, विष्णु भगवान। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। कब आऊंगा? जब तुम लोग यह शरीर छोड़ करके कौशल्या और दशरथ होके पैदा हो गए। तुम अब दशरथ होके पैदा हो और मां तू कौशल्या होके पैदा हो, तब मैं जन्म लेके आऊंगा। तो जन्म की कथा कब है शंकर? हाँ कल कह दूंगा, कल कह दूंगा। या कल आप जरूर से आइए। राम का जन्म होगा। बहुत अच्छी मीठी कथा है, मीठी कथा है। तो नैमिषारण्य से अयोध्या जाएंगे, रात भर अयोध्या पहुंच जाएंगे। कल उनके यहाँ जो है भगवान राम जन्म लेंगे। अब दूसरी कथा थोड़े में कह देंगे। प्रताप भानु का एक राजा है। प्रताप पहले एक राजा है सत्यकेतु नाम का। सत्यकेतु, उसके बेटे का 2 बेटे हैं, प्रताप भानु और प्रताप भानु अरिमर्दन। उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम है धर्मरुचि। अब ये प्रताप राजा बना, सत्यकेतु संन्यास ले लिए बाप ने। बहुत अच्छा राजा था, बड़ा वर्णन किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक लालच थी। लालच किस बात की थी? कि मैं सारी दुनिया का राजा हो जाऊं। जब लालच आता है तो यही होता है, आदमी नीचे गिरता है। तो राजा हुआ, पड़ोस के राजा पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया और जीत करके उसका राज छीन लिया। जब छीन लिया वो भाग गया जंगल में। बहुत दिन तक प्रतीक्षा की, कैसे अपना राज्य में पाऊं। जब एक दिन प्रताप भानु घूमते घूमते जा रहे थे और पहुंच गए जंगल में। जंगल में वो साधु बन करके बैठा था, इनका दुश्मन। जब वहां गए तो देखते क्या है, मंदिर है, आश्रम। इनको प्यास लगी, रात हो गई, पानी मांगा, रात रुक गए। दुश्मन तो समझ गया है हमारा ही दुश्मन से हमारा राज्य लिया है। कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं पूरा कर दूंगा। 2 नकली साधु हैं रामायण में, एक कालनेमी है, एक तनु है। एक तनु, बड़ी मीठी बात है, बोलते हैं। हनुमान जी चक्कर में आगे कालनेमी थे,
और इनके चक्कर में आए प्रताप भानु आ गए और कहा कि ऐसा करो, तुझे मैं सारी दुनिया का राजा बना दूंगा, एक काम करो, एक भंडारा करो, उसमें सारे ब्राह्मणों को बुलाओ, अगर सारे ब्राह्मण आशीर्वाद दे देंगे तुमको मैं बना दूंगा। कहा ठीक है, लालच तो लालच होती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बुलाता हूं। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात है, मैं रात को तेरे घर आऊंगा, लेकिन जो तेरा गुरु तेरे महल में बैठा हुआ है उस गुरु को तुम ला करके मेरी जगह पर टावर में बंद कर दो। वाह, आदमी को जब लालच आता है, माँ बाप गुरु कुछ नहीं दिखाई पड़ता। लोग तो माँ की हत्या करके धन ले लेते हैं, भाई की हत्या करके धन लेते हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है जब दो भाई कोर्ट में जाते हैं, जज के पास जाते हैं, हिस्से के लिए जाते हैं और कथा सुनते हैं भरत और राम की, और कोर्ट कचहरी में जाके जमीन के लिए लड़ते हैं। तो कहा कि आ गए, गुरु को छीन करके लाके रख दिया, रात को चुरा करके। सवेरे तैयारी हुई भंडारा का। एक बात और है, दुश्मन है लेकिन साधु का रूप है। कहा एक बात और है, खाना मैं बनाऊंगा या मेरा आदमी काल केतु है वो बनाएगा। सत्य केतु का बेटा काल केतु पर विश्वास करता है। काल केतु और काल नेमी ये दो हैं। काल, इसकी व्याख्या फिर लंका कांड में करूंगा, वहां काल नेमी आएगा। तो कहते हैं कि बस का खाना बनाने, खाने का भंडारे में कोई नहीं जाएगा, मैं और मेरा आदमी रहेगा। कहा ठीक है। खाना बनाया और खाने में मांस डाल दिया, मांस पका दिया। ऐसा पकाया न मांस की महक आई और न मांस का मसाला, एकदम से। तो यहाँ तक लहसुन प्याज भी हम लोग सहन नहीं कर पाते, कैसे वो मांस सह लिया। खैर ब्राह्मण सब आए, सबका पैर धोया, सबको बैठाया और बैठाने के बाद भोजन जब सामने आया तो आकाश से आवाज हुई, हे ब्राह्मण लो देवता, ये जो खाने तुम बैठे हो इसमें है मांस। मांस वह तुरंत खड़े हो गए और श्राप दे दिया, हे ताबुभान जाओ तेरा नाश हो जाए, तेरा नाश हो जाए। तब से फिर आकाश आवाज हुई, अरे नाश होने कह दिया, इसकी तो गलती नहीं थी, लेकिन भगवान की लीला थी, भगवान की लीला थी। अरे वही आकाशवाणी पहले ही बतला देती, दो बार क्यों बोली, लेकिन भगवान की लीला थी। कहा कि तब का तो दे दिया, अब ये राक्षस हो जाएंगे, इनका राजपाट चला जाएगा। अब ये प्रतापभान कहा 1 साल में तुम राक्षस हो जाओगे। वह दुश्मन जो था साधु का वेश पर सेना ला करके आक्रमण किया, प्रतापभान की तीनों की हत्या हो गई। प्रतापभान, अरिमर्दन, धर्मरुचि की, और इसके बाद वो जन्म लिए। तो प्रतापभानु रावण हुआ, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, धर्मरुचि विभीषण हुआ। और जब ये पैदा हुए, बड़े हुए, बड़े होकर के तपस्या किए। जब गए ब्रह्मा आए तो ब्रह्मा ने पूछा, ये छठा दिन है ना, छठा विश्राम होना चाहिए ना, ये छठा भाग आज पूरा करना है, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ रॉकेट की तरफ। तो कहा तपस्या कर रहे हैं, हाँ तपस्या कर रहे हैं, वरदान मांगो। रावण ने वरदान मांगा कि मैं चाहता हूं क्या, दोहा नंबर 176 176 के नीचे मांगा वरदान कि कीन विविध तप कीनी भाई। 176 176 परम उग्र नहीं बरनी सुझाए, परम उग्र नहीं बरनी सुझाए। बहुत बड़ी तपस्या किया रावण ने। लंका कांड में फिर तपस्या करेगा, उसका बेटा मेघनाद करेगा, वहां विस्तार करूंगा किस तरह तपस्या किया। तपस्या किया, भगवान ने मांगा, हे रावण कुछ मांग लो। कहा, उसने मांगा कि सोने का एक नगर दे दो। तो सोने की लंका मिल गई उसे, और मैं विश्व का राजा बन जाऊं, क्योंकि पिछले जन्म की इच्छा थी सारी दुनिया का, वो इच्छा अब रावण बनने के बाद पूरा किया। अरिमर्दन के पास, तू क्या मांगता है बे?
देखा तो पहाड़ की तरह शरीर था, पेट बहुत बड़ा था, और देखा तो कहा बाप रे, अगर इसको खाना कहाँ से मिलेगा। तो उसकी जीभ पर सरस्वती को पुकारा, हे माँ सरस्वती इसकी जीभ पर आ जाओ। उसने मांगा, मैं 1 दिन जागूं और 6 महीने तो मांग लिया। यह वो है काम मोह रावण, और यह है अहंकार। अहंकार सोए ज्यादा जागे कम, समाज भला रहेगा। अहंकारी व्यक्ति, लेकिन अहंकारी व्यक्ति जागता बहुत है? तो उसको विभीषण से मांगा, विभीषण बड़ा रोगी, कहा मैं क्या मांगू, कहा मैं सोना नहीं मांगता, मैं ये कही मुझे भक्ति दे दो प्रभु। दोहा नंबर 177। त गए विभीषण